friends, welcome back to Sidzal. So as we talked about architecture in my previous videos, in this video I'll be showing you what stationery you need to buy if you're going to pursue architecture, or how my stationery haul got expanded when I came into architecture. So let's start today's video. So firstly, I'm going to talk about the stationery that you need for drafting. So एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है आर्किटेक्चरल ड्राइंग. इन दैट यू नीड टू ड्राफ्ट ऑन A1 size sheets, and for that the first of all what stationery you will need is these are known as set squares, as you can see. So ये दो तरीके के आते हैं. एक होता है ये सिंपल वाला, इसका पेयर 350 का पड़ जाता है, और एक आता है हमारा जिससे हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, एडजस्टेबल सेट स्क्वायर, दिस वन. सो लेट मी शो यू. इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? In this adjustable one, you can see there is a small scale here. Like यहाँ पे आप एंगल्स एडजस्ट कर सकते हैं और एक ही सेट स्क्वायर से आपका सारा यूज हो जाता है. Like इसको यहाँ से लूज करके इसको ऐसे करते हैं तो हम इसे यूज कर सकते हैं, दिस लाइक दिस. और रही बात पुराने वालों की, जैसे कि ये जो है सिंपल वाले, इसमें बस ये होता है कि आपको दोनों लेने पड़ते हैं अगर आपको चाहिए तो, और ये पेयर ही मिलता है. सो दिस इज फॉर 45 डिग्री and this is for 30 and 60 degree. So let's move on to our second item that you will need for drafting. So the second tool you will need is a parallel bar. Actually, I don't have mine right now because I'm shooting at my home and I left it at my hostel. So ये जो होता है it's like a big scale. Okay, मतलब इससे पहले शायद आपने इतना बड़ा स्केल देखा हो. तो it's a 100 centimeter long scale जिसे आप A1 size drawing board पे रखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रखा हुआ है. तो ये A1 size drawing board होता है जो यूज़ होता है शीट्स ड्राफ्ट करने के लिए, और इस स्केल को उसके ऊपर रखते हैं. और उन A1 साइज शीट्स को रखने के लिए हम यूज़ करते हैं ये चार्ट होल्डर, जो कि एक प्लास्टिक की ट्यूब की तरह होता है, तो उसमें हमारी शीट सिक्योर रहती हैं. सो पैरेलल बार के साथ वर्क करने के लिए आपको चाहिए होंगे क्लैम्प्स, या फिर आप थंबनेल्स भी यूज कर सकते हैं. सो होता क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि जो पैरेलल बार है उसको आप एक बड़े A1 साइज बोर्ड पे रख देंगे, एंड देन यू नीड दीज क्लैम्प्स. यू विल ऐड दीज क्लैम्प्स ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द टेबल, और फिर आपको चाहिए एक थ्रेड जिसकी हेल्प से वो पैरेलल बार उससे बन जाएगा, एंड देन यू कैन इजीली डू योर ड्राफ्टिंग. सो नेक्स्ट थिंग यू विल नीड इज दिस ट्रायंगुलर मैट्रिक. सो ये क्या होता है, जैसे कि अब हमारी बिल्डिंग्स हैं या फिर कोई भी हम रियल चीज देख रहे हैं, जो भी उसका स्केल काफी बड़ा होता है, राइट? तो हम उसको एज इज तो नहीं ड्रॉ कर सकते अपनी A1 साइज शीट पे, तो हम क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर चीज का स्केल छोटा कर देते हैं इस ट्रायंगुलर मैट्रिक की हेल्प से. स्केल अलग अलग रेशियोज में छोटा होता है, जैसे कि इसमें बहुत सारे स्केल्स हैं, 1:25 रेशियोज हैं इसमें काफी सारी, 1:25, 1:50, 1:100 एंड लॉट्स मोर. सो ये काफी हेल्पफुल होता है ड्राफ्टिंग के लिए. कभी भी किसी भी चीज को हमें छोटे स्केल पर ड्राफ्ट करना होता तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्कॉच टेप के बारे में, विच इज वेरी एसेंशियल ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग टू ड्राफ्ट एंड यू नीड टू पेस्ट योर शीट ऑन द बोर्ड. सो स्कॉच टेप इज वेरी वेरी नेसेसरी. तो एक ऐसी स्कॉच टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी जो चिपकम है वो बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि आपकी शीट जो है वो टियर हो जाए, और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि शीट इजीली पुल हो जाए, राइट? सो अब जब आपने अपनी शीट लगा ली तो ऑब्वियसली शीट को रिमूव करते टाइम हम ऐसे रिमूव नहीं करेंगे कि स्कॉच टेप निकालिए, बिकॉज चांसेस होते हैं कि उसके साथ पेपर की भी कुछ लेयर साथ में आ जाए. सो ऑब्वियसली हम लेना कटर. कटर्स आपके पास 2 हो तो ज्यादा बेटर है, एक बड़े वाला और ये छोटे वाला. छोटे वाला जनरली मॉडल मेकिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है बिकॉज ये काफी हैंडी होता है, राइट? अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट की, जो हर आर्किटेक्चर स्टूडेंट के पास होना ही चाहिए. इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक नेसेसरी. ओके, दिस मेजरिंग टेप. आप कहीं भी जा रहे हो, यू हैव टू कैरी दिस इफ यू आर एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट. लाइक एनीथिंग यू सी, you just have to measure it and keep that dimension in your mind because it's going to help you. So ये सबसे ज्यादा काम की चीज है, ये तो आपके पास होनी ही चाहिए मेजरिंग टेप. ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुत बेसिक सी चीजें हैं, स्टील स्केल्स. ओके, द 15 सेंटीमीटर वन एंड द 30 सेंटीमीटर वन, ये दोनों ही मॉडल मेकिंग में काफी हेल्पफुल रहते हैं और जनरली तो यूज होते ही हैं. अब मॉडल मेकिंग की बात रही तो कटिंग्स एंड कटिंग्स तो होती हैं. सो ऑब्वियसली यू आर गोना नीड अ कटिंग मैट which will cost you around 300 something, 300 and 350 something. It depends on the brand too. Okay, so अब मॉडल मेकिंग में ही आपको शीट्स की जरूरत पड़ेगी. जैसे कि हमारे पास बॉक्स बोर्ड होता है, सन बोर्ड होता है. देयर आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल फॉर मॉडल मेकिंग. जनरली फर्स्ट सेमेस्टर में हमें आइवरी शीट से मॉडल मेकिंग कराई गई थी. सो वी बॉट दिस पैक ऑफ आइवरी शीट्स विच इज A3 साइज आइवरी शीट्स, और ये होती हैं कार्ट्रिज शीट्स जिनकी थिकनेस ऑब्वियसली आइवरी से कम होती हैं. तो इस पर जनरली हम ड्राफ्टिंग करते हैं. लाइक सेमेस्टर 1 में आपके जितने भी वो हुआ जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो A3 साइज पे होते हैं डिजाइन के.
ओके, और इवन ग्राफिक्स के भी. सो ये हो गए A3 साइज कार्ट्रिज शीट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई वुड से यूजफुल थिंग, विच इज दिस गेटवे शीट्स. ये आपको डिफरेंट साइज में मिल जाएंगी. A1 में भी मिलती हैं, A2, A3, A4. सो ये सबसे ज्यादा यूजफुल है, लाइक व्हेनेवर यू डूइंग रफ वर्क और ऐसा कुछ वर्क जिसमें आपको बार बार करेक्शंस करने हैं. सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस most basic, a geometry box, because compass and D, all these things are useful. Okay, this is sandpaper. ये मैंने सेमेस्टर की स्टार्टिंग में खरीदा था, काफी थोड़ा यूज हुआ है. इसका यूज बेसिकली ये है जैसे कि आप पेंसिल्स जब शार्प करते हैं, लाइक अब तक स्कूल में हम क्या करते हैं, हम एक शार्पनर से पेंसिल शार्प करते हैं, राइट. बट इन आर्किटेक्चर व्हेन यू कम, तो आपको ब्लेड से पेंसिल शार्प करनी बताई जाती है, बिकॉज उससे क्या होता है, पेंसिल बहुत प्रॉपरली शार्प होती है, नीडल जो लेड होती है वो एकदम प्रॉपरली पॉइंटेड होती है और वेस्ट पे नहीं होती है ज़्यादा. सो उसको जब आपको और थोड़ा और शेप में थोड़ा रिफाइन करना होता है लेड को, तो आप सैंड पेपर का यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं एक कैलकुलेटर की, जो कि है साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसियो का. सो अब आपके पास स्ट्रक्चर्स नाम का सब्जेक्ट आएगा, तो उसमें कैलकुलेशंस काफ़ी होती हैं, तो कैलकुलेटर तो मस्ट है. सो ये कुछ इस तरीके का होता है कैसियो का, ये इसका कवर है. So this is a scientific calculator that you're gonna need. फर्स्ट सेमेस्टर में ग्राफिक्स के अंदर कलर इतना नहीं आता है, आपको ब्लैक एंड व्हाइट मीडियम में ज़्यादा वर्क करना होता है. तो उसके लिए we're gonna need शेडिंग पेंसिल्स. मैंने काफ़ी बड़ा सेट ले लिया था. आपको इतना बड़ा सेट लेने की जरूरत नहीं है, आप छोटा भी ले सकते हो. वो थोड़ा सा ले लिया मैंने देख के, जैसे कि कान कंट्रोल माई एडिक्शन टुवर्ड्स स्टेशनरी. तो इसमें जो है सारे ग्रेड्स हैं, बी के भी और एच के भी. इनफैक्ट 4 चारकोल पेंसिल्स भी आ जाती हैं. ये शेलर का बड़ा वाला सेट है जिसमें 24 डिग्रीज मिलते हैं शेड्स के, और एक छोटा शेड भी आता है शेडलर का 12 वाला. वैसे शेडलर की जो क्वालिटी है शेडिंग पेंसिल्स की, वो वन ऑफ द बेस्ट है, बट यू कैन ऑल्सो गो फॉर फैब्रिक-कास्टल, दे आर नाइस टू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोटरिंग पेन्स. एज यू नो, सब कहते हैं कि रोटरिंग पेन से बहुत अच्छा डिटेल वर्क होता है, माइक्रॉन्स लेने चाहिए. सो जो माइक्रॉन्स आते हैं एक्चुअल में सकूरा के, वो होता है काफ़ी कॉस्टली. You can go for them too, but I bought these one. These are also microns. These are also rotoring pens, but these are from Artline. So I got this set for 750, I guess, 700, 750, and its MRP is 1,000 rupees. I bought this from a nearby stationery store. These are very nice and very helpful. Now let's talk about some colorful stationery. So this is poster colors. ये बचपन से यूज करते आ रहे हैं, हम लोग को सबको ही पता है. सो सबसे बेसिक जब स्टार्ट करते हैं ड्राइंग ग्राफिक्स में, तो बेसिक कलर मीडियम्स यूज होते हैं, जैसे कि पोस्टर कलर्स हो गए, वाटर कलर्स हो गए. सबसे पहले हमने पोस्टर कलर्स यूज करे थे. इनफैक्ट इससे पहले हमने शायद पेंसिल कलर्स यूज करे थे, देन वी केम टू पोस्टर कलर्स. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेंसिल कलर्स. अब बचपन से हम सारे पेंसिल कलर्स यूज करते आ रहे हैं, लाइक कैमलिन एंड फैब्रिक-कास्टल, राइट. बट जब मैं आई कॉलेज में, सो आई गॉट टू नो कि स्टेडलर्स के जो पेंसिल कलर्स होते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट होते हैं. और बिफोर दैट आई हैव नेवर यूज्ड दीज, but when I use, trust me, I'm saying कि these are a bit costly because obviously it is Staedtler, but इनका जो quality है वो it's like very unique. You won't get it in any other brand. Also, these are watercolor pencils, जिससे कि अगर मैं पहले कलर कर लेती हूँ अपना कोई भी मीडियम, so if I take a wet brush and mix it with it, तो वो कलर्स ब्लेंड हो जाएंगे just like watercolors. So ये इनकी बहुत खास बात है. इसका MRP है 1870 का, बट ऑनलाइन मंगाने में मेरे को पड़ा था ये 1450 कुछ का, और इसके साथ एक छोटा सा मैकेनिकल पेंसिल का किट भी फ्री आया था. That's it. So now let's talk about watercolors. Watercolors we've been using from a very long time. We used the cake ones, right? But these tube ones are very much better. They are more pigmented and much better than the cake ones. So these are like these, if you can see, right? If you need to add detailing in your sketches or white highlights, you're gonna need a white gel pen. I bought this Posca white gel pen, which was for 125 rupees, and it is 0.7 mm thick. You can also buy a Uniball pen, which is for 60 rupees, I guess. Also a Sakura jelly roll as well. Right. Now let's talk about sketchbooks. So in graphics, you're gonna need a sketchbook, A3 size sketchbook, which will cost you around 70 to 80 rupees, like this, for all the graphic sketches. And this is a small sketchbook which I bought for myself just for practice. You can, it's optional. Okay, so that was it, I guess. I hope so. I covered most of the stationeries that we're gonna need. If I miss any, do tell me in the comment section below. Also, I will provide a link in the description from where you can buy all these stationeries.
Stay safe, stay happy. Thank you so much for watching this video. See you until my next video. Bye bye. Pursuing architecture, going to pursue actually. हटा. एक मिनट pause कर. Then you can easily do the drafting. So these are the crumbs that you will need. और एक लम नीचे गिर गया, कोई नहीं फिर. हो जब कम हो वो इतनी ज्यादा भी ना हो कि आपकी शीट फट जाए और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि वो शीट निकल. कम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? So now let's